जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ। इस वक्त मौजूद हूं मैं केडीए सिविक सेंटर में, और केडीए सिविक सेंटर में जो 2024 के अक्टूबर में ये जो मेरे पीछे लोग नज़र आ रहे हैं आपको, ये नौजवान, ये ख़वातीन हज़रात, ये वो मुलाजमीन हैं केडीए के जो कि बड़े खुश थे अक्टूबर के महीने में कि कोर्ट की जानिब से इन कच्चे मुलाजमीन को जो है वो पक्का करने के लिए जो है वो ऑर्डर कर दिए गए थे। लेकिन अफसोस की बात है कि अब तक इस पर कोई इक़दामात या इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, इसका बड़ा अफसोस है। इसी हवाले से हमारे साथ ये नौजवान मौजूद हैं जो जिन्होंने कोर्ट में जाकर इस पर दरख्वास्त दायर की थी, और इनसे मालूम करेंगे कि अब तक कहाँ खड़े हुए, क्या वजूहात है जो आप लोगों का मसला हल नहीं हो सका। जी सर, मेरा नाम वकास है। मैंने केस दायर किया था 2021 में कॉन्ट्रैक्ट रेगुलाइजेशन को लेते हुए। हम लोग डिफरेंट ईयर्स में अपॉइंट हुए थे केडीए में। अच्छा सर, एक गवर्निंग बॉडी में एक इजलास हुआ था जिसमें ये पास हुआ था कि इनको स्क्रूटनाइज करके रेगुलाइज किया जाएगा। स्क्रूटनी कमेटी तश्कील दी गई। उसके बाद ये मामला डिले टैक्टिक्स में रहा, फिर कहीं जाके कोर्ट के ऑर्डर के तहत ये स्क्रूटनी कमेटी दोबारा बनी और स्क्रूटनी हुई। एक जेन्युइन एंड बोनाफाइड मैनर में स्क्रूटनी हुई और रिपोर्ट कोर्ट के ऑर्डर के तहत जमा हुई कोर्ट में। पहली रिपोर्ट 21/11/2022 में जमा हुई, जिसमें इन्होंने इकरार किया कि हमने इस शराइत व ज़वाबित के तहत स्क्रूटनी करके इनको वेरीफाइड कर लिया है। पैसे नहीं हैं हमारे पास इनको देने के लिए अभी। जैसे हमारी ग्रांट बढ़ेगी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से तो हम इनको रेगुलाइज करेंगे। फिर सर ये डिले टैक्टिक्स का शिकार रहा। अल्लाह की करम से ग्रांट बढ़ा दी गई सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे ही ग्रांट 28 से 40 करोड़ हुई, हमने मिनिस्टर से एक अप्रूवल लेके इस चीज़ को आगे फिर पेश किया, तो वो दोबारा केस चल पड़ा और उसके ऊपर स्क्रूटनी का मामला दोबारा से किया गया, री एग्जामिनेशन की गई, फिर वेरीफाई किया। 283 में से 234 लोगों को क्लैरिफाई करके रिपोर्ट कोर्ट में जमा कराई गई। उस रिपोर्ट और स्टेटमेंट के तहत कोर्ट ने 3/10/2024 को ऑर्डर कर दिया और केस डिस्पोज ऑफ कर दिया, जिसमें उस ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कि केडीए के वकील और केडीए की इंतज़ामिया ने जो एक स्टेटमेंट और स्क्रूटनी रिपोर्ट जो उसके साथ 234 बंदों की क्लैरिफाइड लोगों की रिपोर्ट जो कि ये लगी हुई है मेरे पास, ये हमसे भी इसी तरह की डिमांड्स रही हैं, तभी हमारा काम होने के बाद भी नहीं हो रहा। जो लोगों ने इसमें रिश्वत दे के अपना काम करा लिया, उन लोगों की पे स्लिपें हैं मेरे पास। जो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते रहे हैं, हमारे साथ रिहायर होते रहे, उनको बैक डेट्स में गलत तरीके से पिछली डेटों पे रेगुलराइज करके 16 ग्रेड पे सर इस टाइम पहली तनख्वाह इनकी अक्टूबर 2024 में आई है। तो सर अक्टूबर 2024 में कोर्ट का ऑर्डर रद्द कर दिया गया, उसकी वायलेशन की गई, लेकिन इन लोगों को रेगुलाइज कर दिया गया। तो इस सब को देखते हुए मैं ये कहता हूँ कि ये कोर्ट के ऑर्डर का भी मजाक बना जा रहा है। 2021 से लेकर हमारे कोर्ट मतलब हमने एप्लीकेशन दायर करी थी और 2025 हो गया, हमारे कोर्ट के ऑर्डर आ गया। ऑर्डर होने के बावजूद ये लोग किसी मतलब कोई हमें लेटर नहीं दिए जा रहे हैं। और हमारे कोर्ट ऑर्डर के बाद इन्होंने जो इलीगल हैं उनको इन्होंने क्या कहते हैं परमानेंट कर दिया, ठीक है, जाली भर्तियाँ कर दी, ठीक है। और हम लोगों को, हम जहाँ खड़े हुए थे आज भी हम वहीं के वहीं। मेविश ने कहा है कि देख हम कितने दिनों से धक्के खा रहे हैं और हमारा अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ है। अब आपसे गुजारिश है कि ये मसला हल किया जाए। बस ये आपने कहा था कि कोई खुशी की खबर थी, अभी तक तो हमारे लिए कोई खुशी की खबर नहीं। कोर्ट से तो आ गई है लेकिन यहाँ से कोई खुशी की खबर नहीं। कि हम सब इंडिविजुअल्स का किसी भी सियासी तंजीम से, किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम न्यूट्रल तबका है और हमारी ज़रूरत ऐसी है कि हमारे लिए कोई आवाज़ उठाता है तो हम ज़रूर उसके पास जाते हैं, और यहाँ हमें मदद मिली है दोनों साइड से। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमें पॉलिटिसाइज़ ना किया जाए। हमारा लीगल मसला है, हमारी नौकरी का मसला है, हम लोग बहुत अरसे से परेशान घूम रहे हैं और इस चीज़ में सफ़र कर रहे हैं, तो उसको हल किया जाए। एक मुतालबा हमारा पूरे पाकिस्तान से है, वज़ीर आला सिंध से है, वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब से, कि सर हम आपके पास आए थे, ये सारी हक़ाइक़ आपको भी बताए, लेकिन हमारी दादरसी नहीं हुई और हमारा काम नहीं हुआ। सर हम लोग बहुत परेशान हैं, मेहरबानी करके हमारी इस मसले पे नज़रसानी करें ताकि हमारे मसले हल हों, हमारे घर के चूल्हे जल जाएं। बस ये है कि हमारा कोर्ट का ऑर्डर, रिक्वेस्ट है आपके चैनल के ज़रिए कि हमारे कोर्ट का ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाए, और साथ साथ जो है जो भी केडीए के जो भी अफसरान बैठे हैं यहाँ पर और ये मतलब इनलीगल काम कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि ये काम लीगल तरीके से और कोर्ट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट किया जाए। ज़्यादा अच्छा ये है